की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखै नित वैसी। इस पंक्ति को चरितार्थ करती है एक छोटी सी कहानी। काशी के सम्राट थे अजित सेन। अजित सेन बहुत अच्छे सम्राट थे काशी में। तो उस समय उनकी सवारी निकल रही थी। उसी समय वहाँ एक चंदन का व्यापारी खड़ा था। जैसे ही चंदन के व्यापारी के ऊपर अजित सेन की निगाह पड़ी तो उनको उसके ऊपर अत्यधिक गुस्सा आया। उन्हें ऐसा लगा कि हमें इसे मार देना चाहिए। तब अजित सेन जब राजमहल पहुंचे तो उन्होंने अपने मंत्री सुबुद्धि को बुलाया और उससे कहा कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे मणिभद्र पर निगाह पड़ते हैं ऐसा लगा कि इसको मार देना चाहिए। उसने अपना कोई हित भी नहीं किया, वो अपने राज्य का एक व्यापारी है। सुबुद्धि को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि इसका कारण क्या है। सुबुद्धि ने बड़ी समझदारी के साथ उसका परिणाम जानने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने मणिभद्र से दोस्ती करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने मणिभद्र से दोस्ती की, कुछ समय बाद उनको पता चला कि मणिभद्र के गोदामों में चंदन की लकड़ी पड़ी हुई है जो लंबे समय से बिक नहीं रही है। और मणिभद्र चाहता था कि किसी भी तरह राजा चंद्रसेन की मृत्यु हो जाए तो राजा को जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके राज्य उसके जो गोदाम हैं उसका चंदन खत्म हो जाएगा। जब सुबुद्धि को ये बात पता चली तो उससे उनकी दोस्ती हो चुकी थी। तो सुबुद्धि चाहता था कि दोस्त का भी अहित नहीं हो और राजा का भी अहित नहीं हो। इसके लिए सुबुद्धि ने राजा से बात की और राजा से पूछा कि राजा जी, जो अपने राज्य में नया महल बन रहा है, यदि आप चाहें तो हम उस महल के सारे जो फर्नीचर का काम है, लकड़ी का काम है, वो चंदन की लकड़ी से करवाएं और अपने उस महल में हमेशा खुशबू आती रहे। इस पर राजा सहमत हो गए। अब वो जो मणिभद्र की चंदन की लकड़ियाँ थी वो सब राजा के राज्य में आना शुरू हो गई। राजा के महल में चली गई। उस मणिभद्र के जितनी लकड़ियाँ की ज़रूरत होती, अच्छा व्यापार चलने लग गया। अत्यधिक लकड़ियाँ बाहर से मंगवानी पड़ी और मणिभद्र का कारोबार बढ़िया हो गया। कुछ समय बाद फिर दोबारा मणिभद्र की अजित सेन की वहाँ होकर, एक लंबे समय बाद दोबारा अजित सेन जी की जब सवारी राजा की वहाँ होकर निकली तो उन्होंने मणिभद्र की तरफ जब देखा तो उनके अंदर ममत्व का भाव प्रकट हुआ। तो इससे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि जब अपन कुछ समय पहले यहाँ से निकले थे तो उस समय अपने को ऐसा लगा था कि इसको मार देना चाहिए और आज हमें इसके प्रति बड़ी दया और आदर का भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। फिर दोबारा उन्होंने अपने मंत्री सुबुद्धि को बुलाया, सुबुद्धि से सारी बात की। सुबुद्धि ने कहा कि राजन, मैं आपको सारी बात तो बता दूंगा पर आपको मुझे दान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नाराज़ होते हैं तो उसका प्रभाव मणिभद्र पर भी पड़ेगा और मुझ पर भी पड़ेगा। राजा ने विश्वास दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा, पूरी घटना का सही वृत्तांत बताइए। तब सुबुद्धि ने राजा को बताया कि जब आप पहले सवारी लेके निकले थे तब वो चाहता था कि आप ख़त्म हो जाए, इसलिए उसके मन की भावना ऐसी थी तो आपके मन में उसके प्रति रोष प्रकट हुआ। जब आपकी वजह से उसके व्यापार में अच्छी प्रगति हुई तो आपको लगा, उसको राजा मणिभद्र को ये बात महसूस हुई कि राजा जुग जुग जिए और मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहे। तो दोबारा जब आप वहाँ निकले तो उसके मन के भावनाओं के विचार थे जो अलग हो गए और उनके मन में ऐसा भावना प्रकट हुई कि आप लंबे समय तक जिए। इसीलिए आपको दोबारा जब वहाँ होकर निकले तो ऐसा महसूस हुआ कि अब राजा लंबे समय तक जिए तो मेरा व्यापार लंबे समय तक चलता रहे। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखै नित वैसी।